चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइएगा। किस शासक ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की? ग्रुप ए से किस शासक ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की? पास। बोलिए ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बोलिए। किस शासक ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की? ठीक है, जहांगीर। अगला बताएगा ग्रुप बी से। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः किस प्रथा पर आधारित थी? ग्रुप बी से मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः किस प्रथा पर आधारित थी? ठीक है, मनसबदारी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताइए, मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, कौन कौन? मुगल सेना ये हो गया तोपखाना, हाथी सेना। ठीक है, तोपखाना, हाँ तोपखाना, हाथी सेना और घुड़सवार सेना, और एक और पैदल सेना। हाँ ठीक है, फिर से बोल देते हैं, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ठीक है, तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। 1 रुपया में कितने दाम होते थे? ठीक है, 40 दाम होते थे। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। मनसबदारी प्रथा को किस शासक ने प्रारंभ किया था? ठीक है, अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। कितना से कितना तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार कहलाते थे? सही है, 10 से 500। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? ग्रुप बी से बताइए, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? सही है, उमरा। हाँ, उमरा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? 2500 से ऊपर प्राप्त करने वाले मनसब क्या कहलाते थे? पास। बोलिए ग्रुप बी से। ठीक है, अमीर आजम। हाँ, अमीर आजम कहलाते थे। अगला बताएगा ग्रुप बी से। किससे व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था? किससे व्यक्ति के वेतन प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था? हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। किस पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था? ग्रुप ए से बताइएगा, किस पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था? बोलेगा पास। ठीक है, सवार पद से। हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। अकबर के शासन काल में ऐसे कितने मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी रखते थे? 29। सही है, बिल्कुल सही, 29। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। औरंगजेब के शासन काल में ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी थी? ठीक है, 79। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। सवार पद 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा को सर्वप्रथम किसको दिया गया था? बोलिए। सवार पद 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा को सर्वप्रथम किसे दिया गया था? महाबत खां। ठीक है, महाबत खां को दिया गया था। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? ठीक है, शिवाजी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था? ठीक है, ठीक है, शिवनेर दुर्ग 6 अप्रैल 1627 जुनार के समीप हुआ था। ग्रुप ए से बताइएगा, शिवाजी के पिता का नाम क्या था?
शिवाजी के पिता का नाम, ठीक है, शाहजी भोसले। अगला बताएगा ग्रुप बी से, शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तुकाबाई मोहिते। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शिवाजी के गुरु कौन थे? ठीक है, कोंडदेव। ग्रुप ए से बताइएगा, शिवाजी का विवाह किनसे हुआ था? ठीक है, साईबाई निम्बालकर, 1640 में, साईबाई निम्बालकर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किनका काफी प्रभाव था? ठीक है, गुरु रामदास। ग्रुप ए से बताइए, शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं कहाँ की रियासत में नौकरी कर ली? ठीक है, बीजापुर रियासत में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के किस नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया? ठीक है, तोरण नामक पहाड़ी किले पर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ठीक है, रायगढ़। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, हाँ, औरंगजेब ने दी थी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। उस सेनापति का नाम क्या था? ठीक है, अफजल खान, अफजल खान, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कब कर दी? ठीक है, 10 नवंबर 1659। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, कब कब? ठीक है, 1664 और 1670 में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य संपन्न हुई? ठीक है, महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कब शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना? ठीक है, 1672 ईस्वी में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के किस प्रसिद्ध विद्वान द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया? ठीक है, श्री गंगा भट्ट के द्वारा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, शिवाजी को अंग्रेज औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में कहाँ कैद करके रखा था? जयपुर भवन, जयपुर भवन में, है ना। वहां से कब भाग निकले? हाँ, 16 अगस्त 1666। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कितनी वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो गई? ठीक है, 53 वर्ष की अवस्था में, 3 अप्रैल 1680। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? सही है, अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अष्टप्रधान में कौन सा पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था? ठीक है, पेशवा। अगला बताइए ग्रुप बी से, शिवाजी ने दरबार में किसे भाषा के रूप में स्वीकार किया था? ठीक है, मराठी। ग्रुप ए से बताएगा, शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी, कौन कौन? हाँ, पागा सेना, हाँ, पैदल, और एक है सिलहदार, हाँ, सिलहदार। ठीक है, पागा सेना जो नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, और पैदल सेना होते थे। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? सही है, अंग्रेजों ने प्रदान किए थे। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, कौन कौन? क्षेत्र होते थे, कौन कौन? मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, कौन कौन? ग्रुप ए से, पास। ग्रुप बी से बताइएगा। यह है स्वराज और मुगतई, है ना, स्वराज और मुगतई। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
वह क्षेत्र जिसमें शिवाजी चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलते थे। ठीक है, मुक्तई, जिसे कहते थे मुल्क के कदीम, है ना, मुल्क के कदीम भी कहा जाता था इसको। अगला बताएगा ग्रुप ए से, वह क्षेत्र जो मुख्यतः मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें क्या कहा जाता था? सही है, स्वराज कहा जाता था। अगला बताएगा ग्रुप बी से, शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? ग्रुप बी से पास। ग्रुप ए से बताइए। यह है मलिक अंबर। हाँ, मलिक अंबर की कर व्यवस्था। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर किसका प्रयोग प्रारंभ किया? ठीक है, काठी, है ना, काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था। सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, शिवाजी ने कब अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया? पास। पास। यह 1679। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, शिवाजी के समय कुल उपज का कितना प्रतिशत भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था? 33%, जो बढ़कर 40% हो गया था। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया, उनका नाम क्या था? हाँ, कवि कलश। कवि कलश। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, मार्च 1689 ईस्वी में कौन सा मुगल सेनापति ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर और उसकी हत्या कर लिया? ठीक है, मखर्रब खां। हाँ, मखर्रब खां। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में नए छत्रपति के रूप में किनका राज्याभिषेक हुआ? राजा राम। ठीक है। ग्रुप बी से बताइए, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? ठीक है, सतारा। सतारा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, अष्टप्रधान से संबंधित बताना है, न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? सही है, न्यायाधीश। ग्रुप बी से बताइए, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख कौन करता था? बोलिए। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख कौन करता था? सही है, पेशवा यानी प्रधानमंत्री। ग्रुप ए से बताएगा, सैन्य प्रधान कौन होता था? हाँ हाँ, सरिये नौबत या सेनापति। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? कौन सा मंत्री? आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? ठीक है, अमात्य। सही है, अमात्य। अमात्य मतलब राजस्व मंत्री। अगला बताएगा ग्रुप ए से, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? ग्रुप ए से, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? पास। फिर से बोलिए। हाँ, वकिया नवीस। हाँ, वकिया नवीस। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने का काम किसका होता था? ठीक है, चिटनिस। चिटनिस। अगला बताएगा ग्रुप ए से, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण कौन करता था? हाँ, पंडित राव। ठीक है, पंडित राव।
अगला बताइएगा ग्रुप बी से, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन थे? कवि कलश पास। ग्रुप ए से, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि, 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। बोलेगा पास। ये है रामदास, रामदास है ना। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। ठीक है, रामदास। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखी? जिसे, हाँ बताइए, यहीं तक बताइएगा, आगे फिर आंसर हो जाएगा। बोलेगा पास। नहीं सर। हाँ बोलिए बोलिए। ग्रुप बी से क्या? हाँ सही है, ज्ञानदेव। हाँ ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, महाराष्ट्र के किस संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? एकनाथ। ठीक है, एकनाथ। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस संत के आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे? संत के नाम बताना है। किस संत के आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल विष्णु रूप के रूप में थे? पास। नामदेव। सही है, नामदेव। अगला बताएगा ग्रुप बी से, किस संत ने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है? किस संत ने भक्ति परक कविताएं लिखी जिसे अभंग कहा जाता है? बोलिए। ठीक है, तुकाराम। बताइएगा ग्रुप ए से, सरदेशमुखी कितना प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे? 10%। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा, चौथ भूराजस्व का कितना भाग था? 1/4। सही है, 1/4। लुसेंट मध्यकालीन इतिहास में आगे पढ़ेगा पेज नंबर 36। चलिए, ये लास्ट ही है ना, मध्यकालीन इतिहास लास्ट ही है, और कल शुरू भी हो जाएगा आधुनिक भारत, है ना। आप लोग अब्सेंट नहीं करिए, क्योंकि देख रहे हैं कितना स्पीड से सिलेबस खत्म हो रहा है। हाँ, परीक्षा भी नहीं है, दूर है भी, तो इसका लाभ उठाइए, समझ गए। अगला बताएगा ग्रुप बी से, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? सही है, आर्यभट्ट। अगला बताएगा ग्रुप ए से, आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्य विधि कितना माह निर्धारित की गई थी? माह का नाम बताना, कितना माह? सही है, 6 माह। 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु यह कब तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया आर्यभट्ट? पास। हाँ, 1980। 1980। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भूतुलकालिक उपग्रह वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? हाँ, कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर, निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटा में?
गलत है, पास। बोलिए इधर से, ग्रुप ए से बताइए। यह 36,000 किलोमीटर, हाँ 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक कब स्थापित किया गया? भास्कर फर्स्ट को। पास। गलत है, 1979। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भास्कर सेकेंड को कब स्थापित किया गया था 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर? सही है, 20 नवंबर 1981। अगला बताएगा ग्रुप ए से, रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा कितना उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? कितना संख्या में बताना, कितना उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान यानी कि SLV-3 द्वारा कितना उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? पास। यह चार उपग्रह। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइए, भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? ग्रुप ए से बताइए, भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? पास। ठीक है, रोहिणी RS फर्स्ट है ना, रोहिणी RS फर्स्ट, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? पास। ग्रुप ए से बताइए, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया? यह एप्पल, हाँ एप्पल। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ASLV का पूर्ण रूप क्या होता है? ASLV का पूर्ण रूप क्या होता है? पास। ग्रुप ए से बताइए, ये होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, IRS का पूर्ण रूप क्या होता है? IRS। ग्रुप ए से पास है, ग्रुप बी से बताइए, IRS का पूर्ण रूप क्या होता है? पास है, ये होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, निम्न भूकक्षीय कक्षा इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्षा में सामान्यतः कितना से कितना किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं? ग्रुप बी से पास। ग्रुप ए से सही है, 600 से 200 से 600 है ना, 200 से 600। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, दीर्घवृत्तीय मोलनीय कक्षा यानी लॉन्ग एलिप्टिकल मोलनीय ऑर्बिट कितना से कितना किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इस वर्ग में आते हैं? नहीं, गलत है, रेंज में बताना है। रेंज में बताना है, हाँ। तो 504 से 504 से लेकर 38,893 कितना? 39,834। ठीक है, 504 किलोमीटर से 39,834 किलोमीटर। ठीक है,
अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला, इस श्रृंखला का उद्देश्य कितना से कितना किलोमीटर वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना तथा उन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा जा गया था। पास ग्रुप ए से यह है 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह। ठीक है, आगे पढ़िएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पेज नंबर 280, पेज नंबर 280 पढ़ लीजिएगा। अगला बताएगा क्रिकेट खेल का जन्मदाता। सही है, इंग्लैंड। अगला बताइएगा दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्पटन में कब बना? 1760। सही है, 1760 के दशक में बना। और मेरी लिबॉन क्रिकेट क्लब कब बना ग्रुप ए से? सही है, 1787 एमसीसी है ना, मेरी लिबॉन क्रिकेट क्लब। अगला बताइएगा ग्रुप बी से क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। सही है, हाँ, मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया ग्रुप ए से? ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 1971 में। ये पहला का ये था टेस्ट क्रिकेट 1877 में, 1877 में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है ना 1971 में मेलबोर्न में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, दुबई। पहले कहाँ था? पहले था लॉर्ड्स में। हाँ, लॉर्ड्स में। ठीक है, 1 अगस्त 2005 से दुबई में। ठीक है, अगला बताएगा क्रिकेट के पिच की लंबाई कितना है? हाँ, सही है, 22 गज और मीटर में 20.11 मीटर। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से गेंद का भार कितना ग्राम होता है? ठीक है, 155 से 163 ग्राम। हाँ, ग्राम में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से स्टंप की लंबाई कितना सेंटीमीटर होती है? सही है, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला बताइएगा बल्ले की चौड़ाई कितना सेंटीमीटर होती है? बल्ले की चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर और लंबाई होती है 96.52 सेंटीमीटर और 38 इंच। ठीक है, अगला बताइएगा 27 ग्रुप ए से 27 नवंबर 2015 को किन दो देशों के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। सही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। अगला बताइएगा ग्रुप बी से क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? हाँ, सैलिक्स परप्यूरिया है ना, सैलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ना। और क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस लकड़ी से बनाया जाता है? सरपत। सरपत का अंग्रेजी होता है विलो, है ना, विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए 2020 विश्व कप क्रिकेट पहली बार आयोजित कब किया गया था? 2007। सही है, आयोजक देश कौन है पहली बार का? T20 विश्व कप क्रिकेट 2007 का आयोजक देश कौन है बताइए? 2020 क्रिकेट विश्व कप 2007 का आयोजक देश सही है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए जो पहला जो विश्व कप हुआ था 2020 क्रिकेट विश्व कप उसमें विजेता टीम कौन था? भारत। और उपविजेता कौन था?
बताइए। उप विजेता पास, ठीक है, पाकिस्तान। उप विजेता पाकिस्तान था, है ना। लास्ट में गेंद करवा रहा था कौन? नहीं, गेंद करवा रहा था श्रीसंत। सॉरी सॉरी, श्रीसंत नहीं करवा रहा था, श्रीसंत तो कैच लोका था, है ना। श्रीसंत कैच लोका था, ड्रॉ नहीं हुआ था शायद, एक गेंद पर छक्का मारना था शायद। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से 2016 T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? सही है, भारत में। विजेता टीम कौन है? बस, ठीक है, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज सही है। अगला बताइएगा, 2016 जो 2020 क्रिकेट विश्व कप हुआ, उसका उप विजेता टीम कौन है? विजेता तो हो गया वेस्ट इंडीज, उप विजेता बताइए कौन है? उप विजेता है, भूल गए? सही है, इंग्लैंड। इंग्लैंड, ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से विश्व कप क्रिकेट 1975 में पहला जो हुआ था, इसका आयोजक देश कौन था? पास, ठीक है, इंग्लैंड में। ग्रुप बी से ही बताइए, इसका विजेता टीम कौन है? वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज। उप विजेता टीम कौन है ग्रुप ए से? 1975 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था, उसका उप विजेता टीम कौन है? पास। ग्रुप बी से बताइए। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था 50-50 वाला, है ना, वो कहाँ आयोजित हुआ था? इंग्लैंड, सही है। उसमें उप विजेता कौन था ग्रुप ए से? पास, ठीक है, वेस्ट इंडीज उप विजेता था, है ना। और विजेता कौन था? भारत। और कप्तान कौन था? कपिल देव, ठीक है, कपिल देव। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से 2019 का जो विश्व कप क्रिकेट हुआ, वो कहाँ आयोजित हुआ? बोलिए। इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। और कौन सा देश जीता? इंग्लैंड नहीं जीता। उप विजेता कौन था? न्यूजीलैंड, है ना। सुपर ओवर इसमें हुआ था, है ना। सुपर ओवर इसमें नहीं हुआ था, अच्छा इसमें हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइए, 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? भारत में होगा, ठीक है। हाँ, इसी में सुपर ओवर हुआ था 2023 में, सही बोल रहा है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2005। पास, 1924 में, ठीक है, 1924 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में, सही है ना। हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने में, ठीक है। अगला बताइएगा, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? नहीं, इधर से। यह 26 जून 1895 राइल एवं वेल्स एवं राइल में हुआ था, वेल्स एवं आयरलैंड के बीच हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत ओलंपिक में कितना बार हॉकी का खिताब जीता? सही है, 8 बार। और अंतिम बार कब जीता था स्वर्ण पदक हॉकी में ओलंपिक में? हाँ, भारत, ग्रुप ए से, इसमें नहीं दिया हुआ। 1980 में, 1980 में, है ना। 1980 के बाद अब 2021 में रजत पदक जीता, रजत नहीं,
कांस्य पदक जीता है, हाँ कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। हाँ ध्यानचंद थे, ध्यानचंद थे। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से ही बताइए, पहला विश्व कप हॉकी पुरुष का कब और कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, 1971 बार्सिलोना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का स्ट्रोट टर्फ मैदान कहाँ बनाया गया है? हाँ सिलारू, सिलारू हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? हाँ हो गया 2018 में, पास, सही है, भारत में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, विजेता टीम कौन है हॉकी विश्व कप 2018 का? बताइए, पास। ग्रुप बी से बेल्जियम, बेल्जियम। ठीक है, और उप विजेता था हॉलैंड, हॉलैंड, और भारत का स्थान इसमें था छठा। ठीक है, अगला बताइएगा 1975 में हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था जिसमें विजेता भारत बना था? ग्रुप ए से, ए से है। 1975 में हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था जिसका आयोजन भारत में, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, कुआलालंपुर में। भारत विजेता बना था और पाकिस्तान उप विजेता। ठीक, अगला बताइएगा हॉकी विश्व कप 2010 का आयोजन ग्रुप बी से ही बताइए, आयोजन कहाँ हुआ? सही है, नई दिल्ली, भारत में। विजेता टीम कौन है 2010 का? भारत से संबंधित है इसीलिए पूछ रहे हैं, पास है, बोलिएगा ग्रुप बी से। ये है ऑस्ट्रेलिया विजेता, उप विजेता जर्मनी, और भारत का स्थान रहा 8वां। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक भारत के ओडिशा राज्य में किस स्टेडियम में किया गया, आयोजित किया गया? पास, सही है, कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, फेमस नाम है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पुरुष विश्व कप हॉकी 2018 में बेस्ट सेलिब्रेशन अवार्ड किसे मिला? ग्रुप बी से, क्योंकि 2022 होने वाला है जो कि फिनलैंड में आयोजित होगा। ठीक है, तो 2018 में महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पास, ग्रुप ए से। ठीक है, मनप्रीत सिंह, हाँ मनप्रीत सिंह। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2018 का हॉकी विश्व कप, ये बेल्जियम का खिलाड़ी है, पास है, ग्रुप बी से बताइए। यह आर्थर वन डोरेन, आर्थर वन डोरेन। ठीक है, अगला बताएंगे ग्रुप ए से, वेस्ट गोल, बी से बेस्ट गोलकीपर 2018 विश्व कप 2018 हॉकी विश्व कप 2018 में बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला? पास, ग्रुप ए से बताइए। यह पिरामिन ब्लॉक, पिरामिन ब्लॉक नीदरलैंड का है। ठीक है, आगे इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 321, कुछ शब्दावली भी पूछ देते हैं, बताइएगा। ओवरथ्रो किस खेल की शब्दावली है? ठीक है, क्रिकेट। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा
पेनाल्टी, हॉकी। सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, सिली पॉइंट किस खेल की शब्दावली है? क्रिकेट का। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, रोल ऑन किस खेल की शब्दावली है? रोल ऑन, हाँ रोल ऑन। सही है, हॉकी। इसमें सब महत्वपूर्ण नहीं है ना। आगे पढ़िएगा पेज नंबर इसमें 321 पढ़ लीजिएगा। खेलकूद का, खेलकूद पेज नंबर 321। चलिए इरिटेरिया का पेज नंबर 35 बताएगा ग्रुप ए से। जीवन वायु उपकरण को किस आईआईटी संस्था ने विकसित किया है? ठीक है, आईआईटी रोपड़। अगला बताएगा ग्रुप बी से, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तेलंगाना। अगला बताएगा ग्रुप ए से, इसरो द्वारा निर्मित भारत में वेंटिलेटर का नाम क्या है? बस, हाँ बोलिए। हाँ, स्वस्थ प्राण और वायु। ठीक है, स्वस्थ प्राण और वायु। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत में मिले कोरोना वेरिएंट के नाम क्या क्या है? ठीक है, कप्पा और डेल्टा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, डेल्टा संस्करण के नाम पर डेल्टा प्लस संस्करण के कोविड वेरिएंट का नाम क्या रखा गया है? AY.1 वेरिएंट। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना से इलाज के लिए कितने लाख रुपए के असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण देने का निर्णय लिया है? ठीक है, 5 लाख। ग्रुप ए से बताइए, पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? ठीक है, पाक वैक, जो कि चीन की मदद से तैयार किया। ग्रुप बी से बताएगा, किस देश ने कोविड-19 के विभिन्न टीकों के मिश्रण की सिफारिश की है? ठीक है, कनाडा। ये विभिन्न टीका है, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, व्हाट्सएप पर भेजे गए कम रिजोल्यूशन वाली चेस्ट एक्सरे के फोटो को एनालाइज करके कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? व्हाट्सएप पर भेजे गए कम रेजोल्यूशन वाली चेस्ट एक्सरे के फोटो को एनालाइज करके कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बस, सही है, एक्सरे सेतु। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, संकल्प अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? पास, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव। पास, सही है, गुजरात। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बी से बताइएगा, मिस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही है, महाराष्ट्र। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मिशन हौसला अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मिशन हौसला अभियान, ठीक है, उत्तराखंड। ग्रुप बी से बताइएगा, मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज किस आईआईटी ने शुरू किया है? ठीक है, आईआईटी कानपुर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, सावधान रहें सेफ रहें अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? पास, ठीक है, बजाज फिनसर्व। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कोरोना मुक्त पिंड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ठीक है, पंजाब। ग्रुप ए से बताइएगा, जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया?
पास, बोलिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला बताएगा ग्रुप बी से है, हैशटैग यंग वॉरियर अभियान किसने शुरू किया है? तीन वो मिलके है। यूनिसेफ और युवा, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार, यूनिसेफ और युवा, सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू किया है? ग्रुप ए से, कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू किया? महाराष्ट्र। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, अगला बताएगा किस कोविड वैक्सीन को की 30 करोड़ खुराक बनाने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान बायोलॉजिकल ई कंपनी को दिया है? ठीक है, कोर्बेवैक्स, कोर्बेवैक्स, कोर्बे CORBEVAX। अगला बताइए ग्रुप ए से, मैकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पास, राज बताइए। हाँ, मैकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पास है, बोलिए ग्रुप ए से। अच्छा, उद्योग पास है क्या है? यह हिमाचल प्रदेश के ऊना में, हिमाचल प्रदेश के ऊना। अगला बताएगा ग्रुप बी से, पैन बायो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिसे ICMR ने भारत में मंजूरी दी, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? उधर से ग्रुप बी से, पास, बोलिए ग्रुप ए से। यह एबट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो है ना, एबट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो। अगला बताइए ग्रुप ए से, अपनी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव, गांव का नाम बताइए। पास, ठीक है, बयान गांव। हाँ, बयान गांव सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कोविड सेकेंड वेव में भारत सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर 28% GST से घटाकर कितना कर दिया है? सही है, 12%। अगला बताएगा ग्रुप ए से, आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधित उपकरण खरीदने वाले कंपनी को RBI ने कितने हजार करोड़ सावधि तरलता का प्रस्ताव दिया है? ठीक है, 50,000 करोड़ है ना, 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए 50,000 करोड़। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, आयुष 64 दवा को किसने विकसित किया है? शॉर्ट फॉर्म में नाम है। आयुष 64 दवा को किसने विकसित किया है? यह दवा कोविड-19 के हल्के फुल्के और कम गंभीर मामले वाले रोगियों पर कारगर है। पास, बोलिए। ये CCRAS। अगला बताइए ग्रुप ए से, DRDO द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सीने के एक्सरे से कोविड-19 बीमारी का पता चल जाता है? उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताइए। पास, बोलिए ग्रुप बी से। यह आत्मन AI, आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्रुप बी से बताइएगा, DRDO ने इनाम लेबोरेटरी द्वारा बनाई जाने वाली एंटी कोविड दवा का नाम क्या है? पास, बोलिए। ठीक है, 2DG। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, LMO का पूर्ण रूप क्या है? LMO का पूर्ण रूप, LMO का पूर्ण रूप क्या है? पास, ग्रुप बी से बताइए। हाँ, सही है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अगला बताइए ग्रुप बी से, DCGI का पूर्ण रूप क्या है? बी का है। हाँ,
जनरल ऑफ इंडिया है ना, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ग्रुप ए से बताए कोविन का पूर्ण रूप क्या है? COWIN, कोविन। बस कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, ठीक है। 2DG का पूर्ण रूप बताइए ग्रुप बी से। 2DG, हाँ 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ग्रुप ए से बताइए इनाम्स का पूर्ण रूप क्या है? पास बोलिए ग्रुप बी से। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, ठीक है। एडिटोरिया का पेज नंबर 36 पढ़िएगा इसमें। चलिए इसमें एडिटोरिया का पेज नंबर 54 है ना। चलिए बताइएगा ग्रुप ए से क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, शेफाली वर्मा, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 19 जनवरी 2021 को सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? सही है, ऋषभ पंत। अगला बताइएगा ग्रुप ए से किस खिलाड़ी ने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने? बोलिए 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बना? पास बोले। यह जो रूट इंग्लैंड का, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से किस खिलाड़ी को पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? ठीक है, ऋषभ पंत। अगला बताइए ग्रुप ए से BCCI ने कोविड-19 के कारण किस ट्रॉफी को 2020-21 का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है? सही है, रणजी ट्रॉफी। हाँ पहले बार हुआ है इतिहास में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 2022 में आयोजित होने वाले ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में किसे चुना गया है? गर्ल गैंग को, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से गर्ल गैंग गीत को किसने गाया है? ठीक है, जिन विगमोर, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी? हाँ ICC टेस्ट रैंकिंग में, ठीक है, केन विलियमसन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 का आयोजन स्थल, ठीक है, दुबई। और इसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? भारत को, ठीक है। कुल कितना पदक जीता है पैरा बैडमिंटन? 21 पदक। कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य? सही है, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य। अगला बताइएगा युगांडा बैडमिंटन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? युगांडा बैडमिंटन 2021 पुरुष एकल विजेता कोई भी बोलिए। सही है, वरुण कपूर। और महिला एकल विजेता कौन है? यह मालविका बंसोड़ भारत के, ठीक है। अगला बताइएगा योनेक्स स्विस ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? हाँ विक्टर एलेक्सन डेनमार्क का, ठीक है। और योनिक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन है? कैरोलिन मैरिन, ठीक है, कैरोलिन मारिन स्पेन की है। और योनिक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल उप विजेता कैरोलिन मैरिन, यह है PV सिंधु भारत के उप विजेता है ना। अगला बताएगा योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? ठीक है, विक्टर एलेक्सन डेनमार्क का। अगला बताइएगा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? हाँ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल विजेता यह ली जीजिया मलेशिया के,
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 महिला एकल विजेता कौन है? यह है नोजोमी ओकुहारा, जापान की। नोजोमी ओकुहारा, जापान। अगला बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविच है सर्बिया का। अगला बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल उप विजेता? डेनियल मेदवेदेव, रूस का। अगला बताएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन है? ठीक है, नाओमी ओसाका, जापान की। और बताइएगा, लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल उप विजेता कौन है? यह जेनिफर ब्रैडी, अमेरिका के। अगला बताइएगा, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता? ठीक है, नोवाक जोकोविच, सर्बिया। और उप विजेता कौन है? यह है स्टेफानोस सिटसिपास। स्टेफानोस सिटसिपास ग्रीस का है। अगला बताएगा, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन है? ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य के। अगला बताएगा, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल उप विजेता कौन है? यह अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा, अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा, रूस की। अगला है, बेलग्रेड ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ठीक है। अगला बताएगा, मैड्रिड ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? मैड्रिड, हाँ ठीक है, अलेक्जेंडर जेरेव, अलेक्जेंडर जेरेव। और महिला एकल विजेता कौन है? यह एरिना सबालेंका, एरिना सबालेंका। अगला है, इटालियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? इटालियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल। ठीक है। और महिला एकल विजेता कौन है? इगा स्विटेक, इगा स्विटेक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? मियामी ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता है हुबर्ट हरकाज, हुबर्ट हरकाज। और महिला एकल विजेता कौन है? मियामी ओपन 2021 के महिला एकल विजेता यह एस्ले बार्टी, एस्ले बार्टी। ठीक है। अगला बताएगा, कतर ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? यह निकोलोजो बेसिल सविलिक, बेसिल सविलिक। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी महिला टेनिस ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन है? यह एरिना सबालेंका, एरिना सबालेंका। एटीपी कप 2021 का आयोजन स्थल? ठीक है, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। अब विजेता एटीपी कप 2021 के विजेता कौन है? रूस के डेनिल मेदवेदेव। और उप विजेता है इटली के माटेओ बेरिटिनी, माटेओ बेरिटिनी। अगला है, किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह पाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, अंकिता रैना। आगे पढ़ेगा, इसमें विक्टोरिया में पेज नंबर 55।